हेलो बच्चों, मैं हूं जय सिंह परिहार। आप देख रहे हैं D71 एकेडमी। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं, लिया गया है क्लास 9th NCERT बुक से। यू नो दैट 1:7 इज इक्वल टू दिस 0.142857। ऊपर बार लगा हुआ है। इसका मतलब बच्चों ये है कि ये नंबर खुद को रिपीट करने वाला है। नंबर नहीं, इनफैक्ट ये नंबर का एक ब्लॉक है। मीन्स 142857 खुद को फिर से रिपीट करेंगे। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are? 1/7 की बच्चों हमको वैल्यू दी गई है और हमसे ये पूछ रहे हैं क्या आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं 2/7 एंड अदर नंबर्स जो दिए हुए हैं इनकी वैल्यू क्या होगी विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। मीन्स आपको 2/7 का बेटा इस तरीके से डिवीजन नहीं करना है। कॉन्वेंशनल मेथड आपको नहीं अपनाना है। आपको करना क्या है बच्चों, क्या आप केवल इस नंबर को देख के इन नंबर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है। इफ सो हाउ, तो आप कैसे करेंगे? बच्चों देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। पहले 1/7 की जो वैल्यू दी गई है इसको हम लिख लेते हैं। 1/7 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0.142857 ये वैल्यू दी गई है बच्चों। ऊपर बार लगा हुआ है। कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये नंबर फिर से रिपीट कर रहा है। मीन्स 142857 और ये सीरीज चली गई है, फिर से रिपीट करेगा 142857। ठीक है, तो यही इस बार का मतलब होता है। ये अगर ये नंबर बच्चों खुद को रिपीट कर रहा है तो यहाँ क्या लॉजिक के साथ में हम इसको यूज कर सकते हैं? आप देखो बच्चों, ये पूछ रहे हैं 2/7 का कन्वेंशनल मेथड से हमें डिवीजन नहीं करना है बच्चों। कुछ हम इसके द्वारा कर सकते हैं क्या बच्चों? 2/7 को आप ध्यान से देखो, ये क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, यही तो है। आप ध्यान से देखिए, 2 मैंने न्यूमरेटर को थोड़ा सा अलग कर लिया तो क्या है, ये 2 इंटू 1/7 है। अगर आप ध्यान से 3/7 को देखिए बच्चों तो क्या है, 3 न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई 1/7, यही तो है। इतना सा आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अगर 4/7 की बात करें बच्चों तो आप लिख सकते हैं 4 इंटू 1/7। पर्पज क्या था लिखने का बच्चों? पर्पज ये है 1/7 की वैल्यू आपको दी गई है। ओके, आप देख पा रहे हैं अगर 1/7 की वैल्यू ये है तो हम इसको एज इट इज लिख दें बच्चों, 0.142857 लिख दें, क्योंकि ये नंबर फिर से बेटा खुद को रिपीट करने वाला है। मींस दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर है। तो अगर हम केवल इतने से ब्लॉक में हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें बच्चों तो वो वैल्यू 2/7 के इक्विवेलेंट होगी। ओके, कैसे? सिंपल, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, आप इस नंबर में कीजिए। कैसे करेंगे? 2 का 7 में 2 7 जा 14, ओके, 5 2 जा 10, 1 कैरी 11, ठीक है, 8 2 जा 16 हो गया 17, ठीक है, 2 2 जा 4 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 एंड डिसिमल। ओके, ये आप यहाँ पे बार लगा सकते हैं और ये वैल्यू क्या हो गई, 2/7 की वैल्यू हो गई। हमने कोई एक्चुअल डिवीज़न नहीं किया बच्चों। हमने क्या यूज़ किया, 1/7 की जो वैल्यू दी गई है हमने केवल इसी का यूज़ किया। 2/7 को हमने इस फॉर्मेट में लिखा, 2 इंटू 1/7 हम लिख सकते हैं। 2 इंटू 1/7 की हमने बच्चों वैल्यू यहाँ पे लिख दी। रिपीटिंग ब्लॉक है, अगला नंबर फिर से रिपीट करने वाला है। मीन्स जो हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं ये भी खुद को रिपीट करेगा ही करेगा। सिंपल, हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें और हम बार प्लेस कर दें तो वो वैल्यू 2:7 की हो जाएगी। सेम वे 3 इंटू 1/7 में अब आप ये कीजिए, 3 इंटू सेम यही वैल्यू पुटअप कीजिए, 0.142857। जैसे मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया आप भी कीजिए, जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्विवेलेंट टू 3/7। 4/7 के लिए आप कीजिए, 5/7 के लिए, 6/7 के लिए कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी होगी। ठीक, थैंक यू।